हूं, स्वागत है आपका एक और नए क्लास में। आज जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं भाई, अब 10 शॉर्ट क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो हम लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन पर भी काम करना पड़ेगा। हमने आपको लॉन्ग बता दिए भाई, वेस्पर थ्योरी पढ़ लो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लो, लेकिन केवल लॉन्ग 25 नंबर का करके थोड़ी मजा आएगा। 75 में 75 बनाने हैं तो भाई शॉर्ट भी करके आने हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन से हैं जो पिछले साल के पेपर में एमजेपी आरयू में आए हुए हैं, उन्हें सॉल्व कराएंगे। कल सुबह एक वीडियो और देंगे जिसके अंदर 5-7 शॉर्ट और कराएंगे, यानी ये वीडियो जो हम आपको देने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहले समझो, पहला क्वेश्चन आया हुआ है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? जिन बच्चों ने पूरी प्लेलिस्ट देख रखी है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी केवल इन सीरीज को देखो मेरे भाई, माहौल बना देंगे। सुनो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का उल्टा, यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन को भैया बनाते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते थे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे, और अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहते थे। सीधी सी बात है, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को निकाल देना भाई, ठीक है। क्वेश्चन आया है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बीई। बी का मतलब बेरिलियम इज बेटर देन ऑफ बी मतलब बोरान, यानी सरल भाषा में यह पूछ रहा है कि जो बेरिलियम है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज्यादा है बोरॉन की तुलना में, क्यों? तो भैया ये सब हम आपको पहले ही प्लेलिस्ट में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहां हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं। एक आदमी था, उनका नाम था हुंड। हुंड ने कहा कि कोई भी ऑर्बिटल, भैया डब्बे को कहते हैं ऑर्बिटल, एक डब्बे में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। एक क्लॉक इलेक्ट्रॉन आता है, एक एंटी क्लॉक इलेक्ट्रॉन आता है। तो हुंड ने कहा कि भैया एक डब्बे को ऑर्बिटल कहते हैं। अगर कोई डब्बा पूरा भरा हो, यानी डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ गए हो, या फिर आधा भरा हो, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1 आ गया हो भैया, या फिर पूरा खाली हो, तो वो ज्यादा स्थायी होता है। कैसे? जैसे भैया पी ब्लॉक जो होता है हम आपको बता चुके हैं, उसमें 3 डब्बे बनते हैं, ध्यान से समझना, 3 डब्बे। तो अब इन 3 डब्बों में अगर तीनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है तब भी ये ज्यादा स्थायी होगा, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन है तब भी ये ज्यादा स्थायी होगा। लेकिन मान लिया 3 डब्बे बने हुए हैं, इनमें 1 है, इनमें 1 है, पूरा नहीं है, तो ना ये आधा भरा है ना ये पूरा भरा है, तो ये स्थायी नहीं होगा। ये बात हुंड ने बताई भाई, ठीक है। तो अब यहां पे पूछा गया कि जो भैया बीई है, यानी जो बेरिलियम है, इसका आयोनाइजेशन जो पोटेंशियल है वो ज्यादा स्थायी क्यों है बोरॉन की तुलना में? तो आओ समझाते हैं भैया, जरा समझो। हमने क्या किया, दोनों का विन्यास बना दिया। बहुत आराम से समझो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। बेरिलियम का भैया नंबर कितना है? 4 है। विन्यास आपको बनाना आना चाहिए, बने H2 2S2, सीधा सा सिस्टम है। बताओ S में डब्बा कितना बनता है? 1 बनता है। नहीं पता तो आज सीख लो भैया, S में 1 डब्बा बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन सीधा भरा जाता है, 1 उल्टा भरा जाता है। ये सब 11th और 10th में सिखाया जाता है, अगर वहां पे पाप करें हैं कोई बात नहीं, अब सीखो। S में 1 डब्बा बनता है। ये बने H2 2S2 कहां से आ गया? तो नीचे प्लेलिस्ट दिए दे रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर की आफबाऊ का नियम पढ़ाया हुआ है। बने H2 2S2 2P 6 3S2 ऐसे करके चलता, गाना गा गा के याद कराया भैया, ठीक है। तो बेरिलियम का नंबर 4, इनका जो s ऑर्बिटल देखो पूरी तरीके से भरा हुआ, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 हैं। लेकिन मेरे भाई जो बोरान का नंबर कितना है? 5 है। अरे बने H2 2S2 2P बन, और भैया P में 3 डब्बे बनते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? सिर्फ 1 है। तो भैया ना तो ये पूरे भरे हैं ना तो ये पूरे खाली हैं। अब पूरे खाली होने के लिए ये क्या चाहेंगे कि जो 1 इलेक्ट्रॉन की लकड़ी है ये भी कोई ले जाए, और ले जाने को ही कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो भैया ये पूरे भरे हुए हैं, ये कह रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, तो इनके लिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान बहुत ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहे हैं तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी, तो भैया ऊर्जा ज्यादा चाहिए होगी, तो आईपी का मान ज्यादा है। ये कह रहे हैं भैया जी 1 ही है, इसका भी कलेश खत्म करो, 1 ही बिटिया हमारी, वही की बारात हुई जाए, हम चले जाएं हरिद्वार घूमन, वो वाली स्ट्रेटजी कहते ही तैयार बैठे हो भैया, तो एनर्जी कम लगेगी और यहां से फ्री हो जाएगा। इस वजह से इनके आईपी का मान कम होगा भाई, ठीक है, यही लिखा हुआ है। बीई में 2s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होने के कारण, ये पूरी तरीके से भरे होने के कारण अधिक स्थायी होता है, इससे इलेक्ट्रॉन को निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसकी आईपी की वैल्यू बी से अधिक होती है भाई, ठीक है। बाकी डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आप वहां से देख सकते हो आराम से मेरे भाई। अगर आपके 1 हफ्ता भी है, हम गारंटी ले रहे हैं भैया, प्लेलिस्ट को देखना स्टार्ट करो, 75 में 75 नंबर ना आए तो आके कमेंट करना भैया, ठीक।
एक इस तरीके का क्वेश्चन भैया खूब आ रहा है पिछले 1 आध साल से कि जो HF है, यहां पे क्वेश्चन दिया HF जो है हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, HF का जो बॉइलिंग पॉइंट है बहुत ज्यादा है, जबकि HCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है इसकी तुलना में। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कितने पे उबलेगा, ये क्वेश्चन एक हो गया। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भैया जो HF है वो लिक्विड है, ध्यान से समझो, HF जो है वो लिक्विड है और HCl जो है वो गैस है। क्यों? इन सब का एक ही आंसर है, क्योंकि भैया जो HF है इसके अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसीलिए मेरे भाई ये लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। जबकि HCl के अणुओं के बीच में, HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती, इसलिए ये गैस की अवस्था में पाया जाता है, गैसियस स्टेट में पाया जाता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट इसकी तुलना में कम होता है। जो भी व्यक्ति लिक्विड स्टेट में होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब लोग पड़ोस में आएंगे, और जब पड़ोस में आएंगे तो गैस वाले दूर दूर होते हैं यार, एक वहां एक वहां एक वहां एक वहां, जब गैस वाले समिट के पड़ोस में आ जाएंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसलिए जब भी पूछे ये लिक्विड क्यों है, ये गैस क्यों है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों है, इसका कम क्यों है, भैया हाइड्रोजन बॉन्ड लेके बैठा हुआ है, इसी वजह से ये सब कुछ ज्यादा ज्यादा है। बॉन्ड बनाओ, हमेशा जो लोग जुड़े रहते हैं फटाफट से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जितना बॉन्ड मजबूत होगा नंबर उतने बेहतरीन आएंगे भाई, सीधी सी बात है, कोई तोड़ नहीं सकता, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कोई उबाल नहीं सकता। एक और क्वेश्चन भाई यहां पे आ गया, सर जी पेरोक्साइड इफेक्ट क्या होता है, लो 2 मिनट में समझा देंगे हम। यहां देखो भैया, एक आदमी था, मार्कोनी-काफ का नियम आपने सुना होगा, मार्कोनी-काफ भी लोग कहते हैं, मार्कोनी-काफ हिंदी में कहते हैं। मार्कोनी-काफ का नियम था, क्या नियम था सुनो। मार्कोनी-काफ ने कहा कि भैया ये डबल बॉन्ड है, ध्यान से समझो भैया, ये डबल बॉन्ड है। जब कभी मान लिया यहां पे एक आदमी है जिसके पास 2 हाइड्रोजन है, मान लिया यहां पर एक आदमी है जिसके पास 1 हाइड्रोजन है, मार्कोनी-काफ ने कहा अगर तुम इससे HBr जोड़ना चाहते हो, HBr पहले ही बता चुके, H के ऊपर क्या होएगा, प्लस होएगा, Br के ऊपर क्या होएगा, माइनस होएगा। तो मार्कोनी-काफ ने कहा जो प्लस वाला आदमी है वो हमेशा वहां जाएगा, जो मालदार आदमी, निगेटिव आदमी होता है वो कहता कोई बात नहीं, कम में भी काम चला लेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि जो प्लस वाला व्यक्ति है हमेशा ज्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा, ये मार्कोनी-काफ का नियम था। इसका उल्टा नियम है मेरे भाई एंटी मार्कोनी-काफ, उसी को पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं या फिर उसी को खैराश प्रभाव भी कहते हैं। ये क्या होता है भैया, उल्टा हो जाता है। क्या होता समझो, जब किसी पेरोक्साइड की प्रेजेंस में अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड के इधर जो है हाइड्रोजन की संख्या कुछ और हो, इधर हाइड्रोजन की संख्या कुछ और हो, अनसिमेट्रिकल हो, एक जैसी ना हो भाई, ठीक है। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, ऐसा डबल बॉन्ड जिसके दोनों तरफ हाइड्रोजन सेम नहीं है, एल्कीन पर HBr का एडिशन कराते हैं, HBr को जोड़ते हैं, तो एंटी मार्कोनी-काफ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। इस इफेक्ट को खैराश इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं। कैसे समझोगे, ले 2 मिनट में समझा देंगे। यहां देखो मेरे भाई, यहां देखो, यहां बताओ ये क्या लिखा है, CH2 लिखा है, ये डबल बॉन्ड CH लिखा है, ये CH3 लिखा है। CH3 को भूल जाओ, इससे हमें जोड़ना है HBr। H के ऊपर क्या होएगा, प्लस, और Br के ऊपर क्या होएगा, माइनस। ये देखो भैया डबल बॉन्ड है, कह दो है। जब ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह यहां खाली होएगी, एक जगह यहां खाली होएगी, दोनों से जुड़ने के लिए भैया H पॉजिटिव और Br नेगेटिव तैयार बैठे हुए हैं। मार्कोनी-काफ ने कहा प्लस वाला आदमी ज्यादा हाइड्रोजन, इनके पास 2 हाइड्रोजन, मालदार पार्टी के पास जाएगा, लेकिन एंटी मार्कोनी-काफ पेरोक्साइड इफेक्ट कह रहा, खैराश इफेक्ट कह रहा, नहीं, उल्टा होएगा। जो माइनस वाला आदमी है वो वहां जाएगा जहां माल ज्यादा है, निगेटिव आदमी माल देखेगा। तो भैया Br नेगेटिव कहां जाके जुड़ जाएगा, CH2 से, और जो H पॉजिटिव है वो कहां जाके जुड़ जाएगा, CH से। और बनेगा क्या भैया, देखो क्या बनेगा बताओ, CH2 तो था ही, इनसे आके कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया, यहां पे CH था, एक और H आके जुड़ गया, CH2 हो गए, संग में CH3 बन गया, और ये प्रोडक्ट जो बना है ये एंटी मार्कोनी-काफ प्रोडक्ट है। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति की वजह से हो रहा है, इस वजह से इसे हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं भाई, ठीक है। बिल्कुल आसान है, कुछ भी दिक्कत नहीं लग रही होगी मेरे हिसाब से। डबल बॉन्ड टूटा, ये प्लस थे, ये माइनस थे, प्लस वाला वहां गया जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा थे, जिधर डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ज्यादा थे, जहां माल ज्यादा था, माइनस वाला वहां चला गया, प्लस वाला दूसरी तरफ चला गया। मार्कोनी-काफ से उल्टा हो गया, इस वजह से इसे हम लोगों ने क्या कहा, एंटी मार्कोनी-काफ का नियम, ठीक है। एक ये शॉर्ट प्रूव करने को आया था, हमने सोचा साथ में लपेट लेते हैं यार। क्या आया हुआ है, log 12 को log 3 प्लस log 4 के बराबर सिद्ध करना। LHS उठा लिया, log 12 को लिख सकते हैं log 3 गुणे 4, 4 3 12। और भैया हम आपको बता चुके हैं पीछे की अगर लिखा है log m गुणे n, कुछ भी गुणे में चल रहा है तो इसे अलग अलग लिख सकते हो, log m
प्लस का log n इस तरीके से लिख सकते हैं। तो log 3 गुणे 4 को लिख सकते हैं log 3 प्लस log 4 और यही अपना RHS है। तो छोटा सा सवाल है लेकिन 2 नंबर आपको आराम से दिला सकता है अगर रिपीट हो जाता है तब। ठीक है, पांचवा एक क्वेश्चन हमने उठाया है, फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। देखो आईपी वाले क्वेश्चन लॉन्ग में भी आईपी आ जाता है और शॉर्ट में भी बन रहे हैं 2-2 नंबर में, तो दिमाग में रखो। फर्स्ट आईपी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। भैया जो नाइट्रोजन का आईपी है वो ऑक्सीजन से ज्यादा क्यों है? हमने यहां थ्योरी नहीं लिखी है, हिंदी नहीं लिखी, सब पढ़ा चुके हैं। बस यहां पर हम आपकी मदद कर रहे हैं कि आप शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो कैसे लिखोगे। सुनो, कह रहा जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी आयनन विभव है नाइट्रोजन का ज्यादा क्यों है? अभी हमने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि भैया नाइट्रोजन का काम क्या है। आओ देखते हैं भैया। नाइट्रोजन का नंबर 7, विन्यास कैसे बनेगा? 1s2 2s2 2p3 और P में मेरे भाई 3 डब्बे बनते हैं, 1 2 3 और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। देखो 1 2 3। अभी क्या बताया? डब्बा पूरा भरा है? नहीं। क्या आधा भरा है? हाँ भरा हुआ है। नाइट्रोजन का डब्बा आधा भरा हुआ है, हमने यहां पे लिख दिया ये हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है इसलिए ज्यादा स्टेबल है। अब ऑक्सीजन चेक कर लें, ऑक्सीजन का नंबर 8 1s2 2s2 2p4। अब चेक करो P में डब्बे 3 बनते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, चौथा इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या ये पूरा भरा है? नहीं। क्या ये आधा भरा है? नहीं। ये कुछ नहीं भरा हुआ है। ये मरे जा रहे हैं कि भैया कोई आदमी आए और ये फालतू की लकड़ी वाला इलेक्ट्रॉन ले जाए तो हम भी स्टेबल हो जाए। फालतू का एक खिच्चू मच गया आके। इस वजह से भैया नाइट्रोजन का भैया जो विन्यास है वो हाफ फिल्ड होता है, ऐसे करके लिख देंगे। दोनों का विन्यास बनाएंगे, लिखेंगे कि नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन होता है, जो विन्यास होता है वो हाफ फिल्ड होने के कारण अधिक स्टेबल होता है। इससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसी वजह से इसके आईपी यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मान ज्यादा होता है। जिन बच्चों ने पूरी प्लेलिस्ट देखी हुई है ना, उन्हें यह क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि ये रिवीजन टाइप की सीरीज हमने स्टार्ट करी है। कल सुबह 5 क्वेश्चन आपको और देंगे। फिलहाल पढ़ते रहो और पहली बार देख रहे हो भैया सब्सक्राइब करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री प्लेलिस्ट है, उसे देख डालो। मुश्किल से 5-7 घंटे लगेंगे। केमिस्ट्री में 75 में 75 आएंगे। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।